हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है as shown in the figure, a metal rod makes contact with the partial circuit and completes the circuit. The circuit area is perpendicular to the magnetic field with B equal to 0.15 Tesla if the resistance of the total circuit is 3 ohm. The force needed to move the rod as indicated with a constant speed of 2 meter per second will be equal to what? Okay, तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, एक मेटल रॉड दे रखी है जो कांटेक्ट कर रही है विद द पार्शियल सर्किट. दिस इज द मेटल रॉड एंड दिस इज अ सर्किट. ओके, नाउ दिस कंप्लीट इज अ सर्किट. तो ये क्या कर रही है, सर्किट एरिया जो है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, और उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है 0.15. ओके, टेस्ला. अब रेजिस्टेंस दे रखा है 3 ओम और हमें फोर्स बतानी है कि कितनी फोर्स लगेगी इस रोड को मूव करने के लिए विद द स्पीड इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो सबसे पहले ईएमएफ जो इंड्यूस होगी इस रोड में वो क्या करेगी, करंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगी. ठीक है, अब करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो हमारी जो फोर्स है वो हमारी रॉड है, बिकॉज ऑफ दिस करंट ये जो रॉड होगी ये लेफ्ट वर्ड की तरफ को फोर्स एक्सपीरियंस करेगी. ठीक है, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड. अब ये हो गया. अब हमें क्या करना है कि इन ऑर्डर टू पुल दिस रॉड टू द राइट विद कांस्टेंट स्पीड. अब जब हमें इस रॉड को मूव पुल करना है, ठीक है, इस रॉड को पुल करना है विद द कांस्टेंट स्पीड टुवर्ड्स द राइट, तो हम क्या करेंगे, ये फोर्स जो होगी ये बैलेंस करी जाएगी बाय द पुलर. ओके, जो खींच रहा होगा उससे फोर्स बैलेंस हो जाएगी. तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ईएमएफ निकालेंगे, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड. तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन रॉड उसको हम ई लिख सकते हैं. ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू BLV. बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, 0.15 इंटू 0. लेंथ कितनी है, 0.5 मीटर. ओके, यहाँ पे लेंथ ऑफ द रॉड हमें मेंशनड 50 सेंटीमीटर दी है, सो उसको मैंने इस 50 सेंटीमीटर लेंथ को 0.5 मीटर लिखा है. ओके, एंड 0.5 इंटू वेलोसिटी कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड. अब इसको जब सॉल्व किया तो 0.15 वोल्ट हमारे पास आ गए इंड्यूस्ड ईएमएफ. अब देखो करंट इंड्यूस्ड कितना होगा रोड पे, पहले करंट इंड्यूस्ड निकाल लेते हैं. करंट इंड्यूस्ड इन द रॉड, तो करंट इंड्यूस्ड आई की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन ओवर आर. तो 0.15 और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 3, तो 0.05 एम्पियर इज द करंट. अब हमें निकालने की थी फोर्स, तो फोर्स इंड्यूस्ड जो होगी, फोर्स जो रिक्वायर्ड होगी हमारी रॉड को मूव करने के लिए, वो किसके इक्वल होगी, आई इंटू एल बी साइन थीटा. अभी साइन यहाँ पे जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री एंगल. ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर जा रहा है. तो ये आ गया हमारे पास, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर. सो अब यहाँ पे आई की वैल्यू लिख लो 0.05, लेंथ की वैल्यू भी 0.5 थी, एंड बी की वैल्यू हमारे पास कितने रखी, 0.15, एंड साइन 90 की वैल्यू होती है 1. ठीक है, तो ये सब जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3.75 इंटू 10⁻³ न्यूटन. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. थैंक यू.